पखे आजाद पख बीजे परतंतर बोली माथे बंद सांस लेवन सुतंतर मन में मुरझे मोद दर्द दिल माए दबावा और वाणी बिना विशेष बात किन बात बतावा विगतरा ज्ञान विज्ञान सब इन मायड़ भाषा में मिले कंठ करोड़ करुणा करे पर संविधान नहीं सांभळे। राजस्थानी भाषा के कवि, निबंधकार और अनुवादक डॉक्टर गजादान चारण को काक ट्रस्ट एवं चित्रकूट धाम ट्रस्ट महुआ की ओर से राष्ट्रीय स्तर का पद्मश्री दुलाभाया काग लोक साहित्य अवार्ड 2023 से पुरस्कृत किया गया है। लोक पूज्य संत मोरारी बापू के कर कमलों से प्रदत्त इस पुरस्कार में डॉक्टर चारण को 51,000 रुपए, अभिनंदन पत्र, स्मृति चिन्ह और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर चारण को उनके साहित्यिक सृजन एवं वाचिक काव्य परंपरा को लोक हितेशना के साथ प्रस्तुत कर श्रुति काव्य शैली को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित करने पर यह सम्मान दिया गया है। हमारे यहाँ पर राजस्थानी भाषा को न सरकार, राज्य सरकार की मान्यता है न केंद्र सरकार की मान्यता है। इसलिए जो आप सुन रहे हैं, यदि राजस्थानी के किसी कार्यक्रम को इतने श्रोता और इस शिद्दत से सुनने वाले श्रोता मिल जाए, हम सोचते हैं कि गंगा स्नान कर लिया। ऐसा है नहीं बाबू। जिस दिन आजादी मिली, आजादी के साथ में हमारी जुबान पे ताला लग गया, हमारी भाषा छीन ली गई हमसे। एक पखे आजाद पख बीजे परतंतर बोली माथे बंद सांस लेवन सुतंतर मन में मुरझे मोद दर्द दिल माए दबावा और वाणी बिना विशेष बात किन बात बतावा विगतरा ज्ञान विज्ञान सब इन मायड़ भाषा में मिले कंठ करोड़ करुणा करे पर संविधान नहीं सांभळे। इसलिए बापू आपको हमने ज्ञापन दिया, निवेदन किया है, क्योंकि आप आजाद हिंदुस्तान जब हुआ तो हमारे पास गांधी नहीं थे, पटेल नहीं थे। यदि होते तो उस समय राजस्थानी को मान्यता मिल गई होती। वर्तमान भारत में राजस्थान में नरेंद्र भाई मोदी पैदा हुए होते, अमित शाह जी पैदा हुए होते तो मेरी भाषा को मान्यता मिल गई होती। अगली बात पे निवेदन में कर रहा हूं वो, यदि हमारे राजस्थान में मोरारी बापू भी पैदा हो गए होते तो हमारी राजस्थानी को मान्यता मिल जाती। लेकिन मैं निवेदन कहता हूं कबीरदास जी के दो एक साथ मुझे समय जितना दिया गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो बापू पीरियड आजकल पहले 40 मिनट का होता था, अब 1 घंटे का हो गया, तो बोलने की आदत उतनी है, कम बोलूंगा। कबीरदास जी का एक दोहा है, बस 2-3 मिनट पूरा करता हूं। उनकी एक पंक्ति है, कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर ना है। लेकिन गुजरात मेरी खाला का घर है, मौसी का घर है। इस नाते, और किस नाते मौसी है, राजस्थानी और गुजराती दोनों बहनें हैं। मैं बड़ी बहन की तरफ से अपने भांजे भांजियों के सामने दर्द प्रस्तुत कर रहा हूं। वो माँ राजस्थानी मेरी अपनी मौसी के, अपनी बहन के बेटे बेटियों से कह रही है, उसकी मान्यता, उसकी जुबान का ताला आप खोलें बापू। हम राजस्थानी और गुजराती 16वीं शताब्दी तक एक है भाषा विज्ञान की दृष्टि से, और पीछे जाते हैं तो ऋग्वेद तक में हमारी भाषा के प्रमाण मिलते हैं। पहली ऋग्वेद की पहली ऋचा अग्नि मिलय पुरोहितम लय जो ध्वनि है संस्कृत की नहीं है, ये हमारी गुजराती में है, राजस्थानी में है। हम भरत के नाट्य शास्त्र में आते हैं, वहां पर भरत कहता है कि हिमालय के कांठे में एक भाषा बोली जाती है जो लोग बोलते हैं वहां के, वो ओकारांत भाषा है। वो ओकारांत भाषा राजस्थानी और